आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत कबीर की साखी के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रथम दो जो साखियां हैं वो हम अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप उसके अर्थ एवं भावार्थ को समझ चुके हैं। इससे संबंधित प्रश्नों का आप हल करने में आपको आसानी होगी। हम कबीर जी के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी अपनी पूर्व कक्षा में ले चुके हैं और आज हम इससे संबंधित इसकी जो तीसरी साखी है उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाय। इस तरीके से आप गुनगुना सकते हैं और संगीत के साथ म्यूजिक के साथ आप इन साखियों का अध्ययन कर सकते हैं। साखी शब्द का जो अर्थ था वो हमने आपको कल बताया था, साक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष। और कबीर जी ने जो भी बात कही वो पूरी तरह से अपने अर्थ को प्रमाणित करते हुए अर्थात उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया। तो अब हम देखते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। तो पहले हम इसके शब्द, उन्होंने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं। हरि से मतलब यहाँ पर ईश्वर से है। मैं मतलब मनुष्य और अहंकार। जब मेरे अंदर घमंड था, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर घमंड अर्थात अहंकार था, मैं था। हम कहते हैं कि मैं शब्द हमेशा अहंकारवादी होता है, इसलिए आप हम कहें यानी सब। तो यहाँ पर मैं का मतलब है कि अहंकारवादी मनुष्य, भक्ति रहित जीव यानी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी जो दया भाव होता है, किसी के प्रति आदर सम्मान होता है, वो नहीं था मेरे अंदर। तो तब मुझ में क्या नहीं था, तब मैं हरि को नहीं जानता था, यानी मुझ में हरि नहीं थे। और अब आगे कहते हैं अब हरि है मैं नाय। और जब मुझे ईश्वर रूपी उस भक्ति स्वरूप और उस परमात्मा का ज्ञान मुझे हुआ और मेरे अंदर का अहंकार जब समाप्त हुआ, तो अब मैं नहीं है। जैसे आप ईश्वर, आपको ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा, आपको जब ज्ञान प्राप्ति होती है, तब आपके अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, जो गर्व है, वो समाप्त हो जाता है और फिर आप ईश्वर की शक्ति और इस प्रकृति की जो परम स्नेह है, इसे आप समझ पाते हैं और आप सबको समान दर्जा देते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं अज्ञानतावश इंसान, अभी हमने पिछली वाली दोहे में पढ़ा था कबीर की साखी में जो कस्तूरी मृग। तो अज्ञानतावश हम लोग मंदिरों में और मस्जिदों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो कण कण में व्याप्त हैं, आपके स्वयं के हृदय में व्याप्त हैं। इंसान रूप, वो हर रूप में है। आपके सामने जो भी है आप उसे ईश्वर मानकर उसके साथ व्यवहार करेंगे तो फिर आपका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, और अब जब ईश्वर रूपी भक्ति और ईश्वर के बारे में मैं जाना, जब मैं ज्ञान हुआ, तो फिर अब मेरे अंदर अहंकार नहीं। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा से मतलब है अंधकार अर्थात अज्ञानता। ईश्वर के आने से मेरे अंदर के जितने भी जो अंधकार था, जो अज्ञानता थी, वो सब क्या हो गई, मिट गई। जब, मिटना मतलब समाप्त होना। जब दीपक देखा माय, जब मैंने दीपक यानी दिया, देखा मतलब देखा, माय मतलब अंदर, जब मैंने अपने अंदर उस परमात्मा की शक्ति को महसूस किया, उस दीपक को जब मैंने देखा, उस प्रकाश में जीवन को, प्रकाश को जब मैंने देखा, उस सच्चाई, उस शक्ति, उस परमात्मा को जब मैंने देखा, जब ज्ञान मेरे अंदर प्राप्त हुआ, तो अब मुझे ईश्वर दिखता है अर्थात मेरे अंदर का सारे अज्ञानता मिट गई। तो इसी तरीके से जब आप ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी अवगुण हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस समय हमारे अंदर या मेरे अंदर, कबीरदास जी कहते हैं, अर्थात अहंकार, मैं या अहंकार भरा हुआ था, उस समय मैं ईश्वर से नहीं मिल पा रहा था, मैं ईश्वर को नहीं समझ पा रहा था, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो रहा था, मैं उनकी महिमा को नहीं समझ पा रहा था। परंतु अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, यानी जब ईश्वर रूपी ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया और ईश्वर के दर्शन मुझे हो गए, तो मेरे अंदर के जितने भी अहंकार, अज्ञान, अवगुण थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, यानी जब मैंने उस ईश्वर, उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास किया,
कि ईश्वर मेरे अंदर है, मेरी आत्मा ही उसका एक अंश है, और मैंने अपने हृदय में उस ज्योति स्वरूप ज्ञान को जब देखा, उस ज्ञान को जब मैंने महसूस किया कि हम स्वयं उस परमात्मा की देन हैं, इस आकृति, और इसमें भेदभाव करना, इस प्रकार का मतलब जो अंधविश्वास हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें जो धर्म के ठेकेदारों ने हमारे आसपास में फैला रखी हैं, तो जब हम अंदर से उस परमात्मा को अपने अंदर पाने की कोशिश की, जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार, अहंकार सब समाप्त हो गया। तो मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकारी ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। तब तक आप ईश्वर रूपी उस प्यारी दुनिया का दर्शन नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर अहंकार है। जब आपके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, तो आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको सच में ईश्वर के दर्शन पाने हैं, अर्थात उसकी इस खूबसूरत दुनिया को देखना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का अहम अर्थात अहंकार अवगुण को त्यागना होगा। जब आप अपने अंदर के मैं को त्याग देंगे, तो फिर आप सबको समझ पाएंगे, सबकी भावनाओं को समझ पाएंगे, यानी तब आप दूसरे की सुनेंगे। जब तक आपके अंदर होगी मुझे तो सब आता है, तब तक आप दूसरे से सीख ही नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ तो अथाह सागर एक बूंद हमारे पास होता है, हम दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते, चाहे वो सही क्यों ना बोल रहा हो। ऐसे देखो आपके सामने कई सारे उदाहरण होते हैं। कभी कभी मम्मी पापा हमें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं, और जब हमसे वो गलती हो जाती है, हमें जब उसका पश्चाताप होता है, जब हम खुद फंस जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, मम्मी ने कहा था मत जाओ, मत करो ऐसा। कहते हैं ना कि भाई कभी हुआ हो बारिश में या खेलने के लिए मना जाते हैं और हम चले जाते हैं, और वहाँ फिर वो बारिश से हमें बुखार हो जाता है, तो अब हमें एहसास होता है कि हाँ, मम्मी भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें बातों को समझना चाहिए, अपने आदर, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब अपने जीवन से आप इन बातों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कबीरदास ने जो भी कहा है वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस समाज को देखने का प्रयास किया। इसके बाद हम अगली साखी देखने का प्रयास करेंगे, जो है सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब जो हम लोग खाते हैं, खाए, अरु मतलब और, सोए मतलब सोना, दुखिया मतलब दुखी, दास मतलब परमात्मा के सेवक, ईश्वर के भक्त जो ईश्वर को मानते हैं, समझते हैं, जागो यानी जागना, वो जाग रहे हैं, रोए यानी रोता है। यानी यहाँ पर सब सुखी है, यानी वो व्यक्ति सुखी है जो दूसरों की परवाह नहीं करता है, वही सुखी हो सकता है, और वो अज्ञानी ही सुखी हो सकता है जिसे ज्ञान नहीं है। खाए और सोए, उसे तो सिर्फ खाने और सोने से मतलब। ऐसा कौन करते हैं? पशु करते हैं, उन्हें खाने और सोने से मतलब होता है और उन्हें कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया, आस पड़ोस, समझदारी, मानवीय व्यवहार, जिनको इन बारे से कोई लेना देना नहीं, बस आओ अपना काम करो, खाओ और सो जाओ, तो वो सब सुखी हैं। दुखी कौन है? कबीर है। दुखिया दास कवि, दास का मतलब यहाँ पर क्या है? सेवक, उस परमात्मा के जो सेवक हैं, उसके लिए जो कार्य करना चाहते हैं, दूसरों की दर्द को हरना चाहते हैं, परोपकार, दया, सत्य, अहिंसा, संवेदना जो व्यक्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या है? वो कबीर, जो इस संसार में जो फैली हुई रूढ़िवादी हैं, परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को बंधन में जकड़े हुए हैं, उन सब के लिए जो चिंतित है वो कबीर है। वो समाज को जगाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना है आपको। वो उसे अच्छी दिशा और अच्छा प्रकाश वो देना चाहते हैं, क्योंकि उसे ईश्वर रूपी ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो ज्ञानी हैं, वो समझते हैं कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम स्वयं के लिए चाहते हैं। तो वो कहते हैं वो जाग रहा है, वो प्रयास कर रहा है, वो पढ़ रहा है। हम कहीं भी अपने जीवन में हम देख सकते हैं, देखो सुखी जिस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, भाई देखो प्रॉब्लम में कौन होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिसे देखो क्लास में टॉप आना है, जिस बच्चे को क्लास में टॉप मारनी है, उसे क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा ना। ठंड हो रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ट्यूशन जाना है, आना है, होमवर्क, क्लास वर्क, प्रैक्टिस, सब कुछ उसे करना है, तो उसे समस्याएं हैं ना, वो आराम से नहीं। अब जिसे तो सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, क्लास हुई, सोए, खाया और सो गए, कोई
मुझे क्लास में कोई अच्छे नंबरों से पास नहीं होना है, मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करना है, मुझे तो खाली खाना है और सोना है, तो उसको किस बात का समस्या? चाहे बाहर बर्फ़ गिर रही हो तो सोना ही है ना उसने, ठंड हो गई भाई अब सोए हुए हैं। लेकिन जिस बच्चे ने कोरोना में हमने देखा कि जिसे कुछ नहीं करना वो दरवाजे लगा के बंद हो गया, लेकिन उन पुलिस वालों से देखिए, उन डॉक्टर से पूछिए, और भी बहुत सारे हैं, मैं तो सिर्फ सिंपल उन लोगों के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो लोग क्या हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट करना पड़ रहा है। वो ड्यूटी पे गए, कोरोना, फैमिली, सब कुछ कितना बड़ा, सोचिए आप, समझने का प्रयास कीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की। क्यों? क्योंकि वो समाज, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वही जो उस ईश्वर, उस परमात्मा के जो सेवक हैं, जो अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अब जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको जागना पड़ रहा है, उन्हें, वो रोते भी हैं, उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें कष्ट हो रहा है, भाई ठंड में जाना है, आना है ना, और नींद आ रही है, लेकिन उठकर काम करना है, क्योंकि भाई मुझे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कष्ट किसे होगा? जो अच्छा करना चाहता है। जिसे कुछ करना ही नहीं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे पास होने से, फेल होने से, अच्छे नंबर से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, सपोज दैट जो मेहनत करता है और किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति आ जाती कि उसको वो गोल जो उसने सेट किया है वो नहीं मिल पाता, तो उसे दुख होगा ना। अब जब उसने पढ़ाई नहीं, ना ट्यूशन गया, ना कुछ करा, ना पढ़ाई करी, ना कुछ, कोई मन नहीं, कोई त्याग नहीं करा, कोई इच्छा नहीं मारी, वो अगर फेल भी हो जाता तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला? वो रोएगा? नहीं रोएगा ना। समझ रहे हो बात? लेकिन जो मेहनत करेगा, है ना, दुखिया दास कवि, वो दुखी है अगर उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहता है, और उसके लिए दिल जोड़ भरपूर मेहनत कर रहा है और वो चीज़ वो नहीं पा पाता है, तो उसे समस्या होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना में चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं, यानी जो चिंतनशील, जो कार्यरत हैं, मौज मस्ती अपने में मस्त हैं, मग्न हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन लोगों की तुलना में चिंतनशील से वो करते हैं जो प्रयास कर रहे हैं, भाई जो सुविधा नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो भाई ठीक है ना, खाना मिल रहा है, खाने में भाई हम फुटपाथ पर हैं, फुटपाथ पे ही रहना है, मकान बंगला लेना ही नहीं है, क्योंकि वो चिंतनशील नहीं है, वो नया नहीं चाहते हैं, वो पाना नहीं चाहते, तो उनको कोई समस्या नहीं। तो इसी की तुलना संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन में सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं, वो अपने आप को खुश रखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नाश्वरता का ज्ञान है, उन्हें पता है कि यह संसार नाश्वरता है, इसलिए वे संसार की नाश्वरता को देखते हुए रोते हैं कि हाँ सभी निरस्त होने वाली चीज़ें हैं, नाश्वर हैं, यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, सफ़र में हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगली साखी के ऊपर जाते हैं। 5वीं है बिरह वुगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे तो बोरा होय। तो विरह मतलब आप समझते हैं यहां पर क्या होता है? मिलन ना होना। वियोग, जब हम किसी से दूर रहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं, उसे वियोग में। अब यहां पर वगम मतलब होता है सांप, ठीक है, ठीक है। तो वहमगम मतलब सांप, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तन मतलब आप जानते हैं शरीर, बसे मतलब बसता है या रहता है, मंत्र मतलब उपाय, युक्ति, तरीका, किस तरीके से कर सकते हैं हम, लगे मतलब लगना, ना लगे, कोई भी तरीका काम नहीं करता, वियोगी यानी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे जीता, ना तो जीता है और गलती से अगर जिंदा रह भी गया तो बौराए मतलब पागल हो जाता है। यानी बिरहा वोगम तन बसे, यानी जब हम वियोग रूपी जो जहर होता है, जब हम किसी के प्रति वियोग में जो दुख होता है, उस सांप की तरह है, सांप के जहर की तरह है,
तन बसे। अगर आपके शरीर में किसी, अगर सांप आपके शरीर में आपको डस लेता है और वो हम मान सकते हैं भुजंग या फिर बहुत ज़्यादा जहरीला सांप जब आपको काट देता है, वो जहरीला सांप काटने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरीके से विरह, जो हम राम से, या फिर वो अपनी बात कर रहे हैं, या फिर जो राम जो भक्त हैं वो एक दूसरे के प्रति जिससे हम सबसे ज़्यादा स्नेह या प्रेम करते हैं, उससे जब हम दूर होते हैं, जो बिछड़ने का जो दुख होता है, या तो पहले तो वो जीते ही नहीं है, मर जाते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और अगर वो आपसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो हम देखते हैं ना कई लोग पागल हो जाते हैं। कहानियाँ आपने सुनी, फिल्मों में हम लोग देखते हैं, है ना, नाटक कहानियाँ हम सुनते हैं ना आप लोग। तो वही बात यहाँ पर कर रखी है, उस दुख को इतना बड़ा दुख माना, जो विरह मतलब वियोग वाला जो दुख है ना, वो सबसे बड़ा। आपने देखा होगा, हम रामायण देखते हैं, तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, तो उनके पिताजी उस विरह, उस वियोग में, यानी अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार जाते हैं। और ऐसी हम कहानियों में देखते हैं कि कुछ लोग अगर जी भी लेते हैं तो वो पागल से हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो वियोग रूपी दुख है ना, ये उस सांप के जहर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। किस सांप के? जिस पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है, कोई भी उपाय उसे बचा नहीं सकता है। जहरीले सांप जो हमारे होते हैं, कुछ सांप ऐसे हैं जिनका भाई अगर वो काट लेते हैं तो उसके बाद उनका कोई उपाय नहीं। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके बाद कोई उपाय उनको बचा नहीं सकता है। तो ठीक उसी तरीके से राम वियोगी की भी जो वही हालत है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, अगर उनके प्रभु से उन्हें अलग कर दिया जाए तो वो जी नहीं पाते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम के पिता स्वयं नहीं जी पाए थे। उसी तरीके से उनके भक्तों के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, और अगर जी भी लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी किसी को दो जो एक दूसरे से जो प्रेम है, भक्ति है, उन्हें अलग करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये गलत है और ये बहुत बड़ा जहर होता है, हम कई जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों को मिलाने का प्रयास कीजिएगा, किसी को भी किसी के वियोग का कारण नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से हम भावार्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा था, राम का विरह यानी वियोग रूपी सांप बस जाता है, यानी वो सांप बस जाता है, या उसके डंक से जो शरीर में वो जहर फैल जाता है, उनके बचने की कोई आशा नहीं होती है। उन्हें बचना बहुत मुश्किल है, कोई उपाय शेष नहीं रहता, फिर उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण वह जीवित रह भी गया तो जीवन व्यतीत करता है। अगर वो रह भी लेता है, जीवित रह भी जाता है, तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलना ही एकमात्र उपाय है, कि उनका एक ही उद्देश्य होता है, उस परमात्मा से मिलना। ऐसे हम व्यक्तिगत जीवन में आप देख सकते हैं कि कई सारी स्थिति ऐसी हैं कि जहाँ पर इस तरीके का जीवन घटित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस भक्ति और उस प्रेम का जो जिक्र किया है कबीरदास ने, कि ये प्रेम ईश्वर रूपी प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। हमारे हिसाब से ऐसा ही है, प्रेम ही सच्चे मायने में ईश्वर है, और ईश्वर प्रेम ही सिखाते हैं, और तभी आप ईश्वर की शरण अर्थात उसकी दया प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो सांप बहुत ही ताकतवर होता है और उससे बचना मुश्किल है। ये विरह रूपी जो राम वियोग में जो लोग रहते हैं, वो ये तो मर जाते हैं, या फिर अगर जीते हैं तो पागलों की भांति ढूंढते फिरते उनकी भक्ति में ही लीन रहते हैं, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको भेजे जाएंगे, उनका आप उत्तर लिखेंगे। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। नई वीडियो शेष भाग के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।